हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी सेशन 2025 15 जून को आपका पेपर हुआ। 2 वर्षीय बीएड का, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का, दोनों का यहाँ पर पेपर संपन्न हुआ। पेपर काफी अच्छे लेवल का था साथियों। आपने पेपर दिया, उसके बाद में दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आई। आंसर की आपने देख लिया, आपको मालूम है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आगे की स्टेप क्या है? अब सबसे पहले तो आपका स्कोर कार्ड आएगा। यहां पर सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट इन्होंने कह दिया है कोटा ओपन वालों ने कि इसी महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने की प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि भैया आंसर की आपके 2-3 दिन में आ जाएगी, तो आ गई थी। अब यहां पर जो है आपका जो रिजल्ट है, मैं कह रहा हूं कि 25 जून से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ध्यान दीजिए साथियों, 25 जून से 30 जून के बीच में, 25 जून से 30 जून के बीच में कभी भी हो सकता है 25 को आ जाए या 30 से पहले पहले 100% आपका रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा। रिजल्ट में आपका स्कोर कार्ड आएगा, जिसमें आपके टोटल मार्क्स और कौन कौन सी सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो बताए जाएंगे। और एक आपकी काउंसलिंग आईडी होगी जिससे आपको काउंसलिंग करवाना होगा। अब साथियों यहां पर रिजल्ट आने के बाद में आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस बार क्या होगा साथियों, बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट पर 2 स्टूडेंट हैं। लास्ट 15 ईयर में पहली बार ऐसा हो रहा है साथियों कि सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो सीटें जो है काफी ज्यादा संख्या में हैं। अगर हम 2 वर्ष और 4 वर्ष को मिलाएं तो 1,40,000 सीटें हैं, और विद्यार्थी कितने से 2.5 लाख विद्यार्थी हैं। तो एक सीट पर 2 लोग हैं। अब कट ऑफ काफी कम रहेगी, साइंस की भी कम रहेगी, आपके आर्ट्स की भी कम रहेगी, 4 वर्ष की भी कम रहेगी। तो कट ऑफ पर वैसे मैंने वीडियो बना दिया है। लेकिन काउंसलिंग क्या होती है, जब आपका स्कोर कार्ड जारी होगा, जब आपकी मार्कशीट आएगी, उसमें दोस्तों मार्क्स होंगे, काउंसलिंग आईडी होगी। उस काउंसलिंग आईडी से आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग के लिए पैनल आएगा दोस्तों, यहां पर वेबसाइट से आपको करवाना है। 5,000 रुपए का आपका चालान जनरेट होगा। ठीक है। जिनको कॉलेज नहीं मिलती है बाद में वो 5,000 रुपए रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन जिनको कॉलेज मिल जाती है फिर बाकी की जो आपकी 22,000 रुपए फीस है वो आपको जमा करवानी पड़ती है। तो यहां पर 5,000, 22,000, 27,000 आपकी यहां पर फीस रहती है। काफी बच्चों का सवाल है, सर सरकारी और प्राइवेट जो कॉलेज हैं, बिल्कुल ये सवाल मैं यहां पर लिख रहा हूं कि पीटीटी में क्या होता है साथियों, जो बीएड के अंदर सरकारी या जो प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या फीस में यहां पर जो है कम ज्यादा होता है? बिल्कुल साथियों, सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में फीस तो वही है, लेकिन सरकारी कॉलेज की जो फीस है वो आपकी रिफंड हो जाती है। सरकारी कॉलेज की फीस यहां पर रिफंड कर दी जाती है, चेक दिया जाता है, उससे आपकी फीस रिफंड हो जाती है। बाकी वैसे प्राइवेट में भी छात्रवृत्ति के द्वारा मिल जाती है अगर आप SC ST के हैं तो, ठीक है ना। हाँ, और यहां पर थोड़ी सरकारी में थोड़ी फीस कम लगती है। फीस का मतलब जो आपके जो ओरिजिनल जो आपकी फीस रहती है वही लगती है, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर नहीं लगते हैं, और वो रिटर्न हो जाते हैं आपके। बाकी प्राइवेट कॉलेज में जो है 5,000 चालान, बाकी 22,000, 27,000 तो आपके लगेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा भी लगते हैं, किताबों के, बैग के, ड्रेस के, तो वो सारी चीजें लगती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो है काउंसलिंग आपको करवानी है। 5,000 का चालान जनरेट होगा। डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, आपकी नवीनतम 2 फोटो होनी चाहिए, आपका 10वीं का यहां पर दोस्तों मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास चाहिए, है ना। और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल यहां पर देखो 2 वर्ष के लिए आपको फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी प्रीवियस और फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। ये सारे दस्तावेज चाहिए होंगे। वापस से बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स यहां पर लिख लो साथियों की 10th 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, 10th, है ना, और यहां पर 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए। 10th 12th की जो मार्कशीट है साथियों वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप 2 वर्षीय बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, फाइनल ईयर की भी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबकी मार्कशीट चाहिए। अगर आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसकी भी प्रीवियस और फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, बाकी एक फॉर्मेट आएगा, यहां पर एक फॉर्मेट जनरेट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर पीटीटी के पर, जिसमें शपथ प्रमाण पत्र होगा। वो शपथ प्रमाण पत्र आपको देना होगा, वो नोटरी करवा कर देना पड़ता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, उस पर सारी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए जो लीगल है, और इसके अलावा फोटो नवीनतम यहां पर होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सही है। तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। अब काउंसलिंग दोस्तों कितने नंबर को करवानी है, मैं तो कह रहा हूं इस बार जिसके 250 प्लस हैं, जिसके 250 प्लस मार्क्स हैं, काउंसलिंग करवा लेना। हाँ, चाहे आप मेल है, फीमेल है, कोई सी भी कैटेगरी से है, अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। पूरे चांस है आपको कॉलेज मिल जाए।
स्पेशली साथियों आर्ट्स वालों को 2 वर्षीय जो यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके तो चांस ही है। बाकी साइंस में भी अगर आपके 280 प्लस आए हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। साइंस में भी अगर आपके 280 प्लस नंबर आए तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ऑफिशियल आंसर की के बाद आपके फाइनल मार्क्स कितने बन रहे हैं, काउंसलिंग कौन कौन करवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 250 और 280 के लिए यहाँ पर आप लोग जरूर काउंसलिंग करवाएं। आर्ट्स के लिए मैंने बताया है 250 और साइंस के लिए 280, ठीक है। 4 वर्ष के लिए 250 से प्लस वाले काउंसलिंग करवा लेना, कोई समस्या नहीं है। अब आपका पीटीटी हो गया है, लेकिन आगे की पूरी प्रोसेस के लिए आप जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करें। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, यहां पर दोस्तों जो अपने यूट्यूब पर क्लासेज होती हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, उन सबकी पीडीएफ, नोट्स, करंट अफेयर, न्यूज अपडेट मिलती है। बाकी आगे का मार्गदर्शन मैं आपको करूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। और इसके अलावा जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें साथियों। अगर आपने फॉर्म लगा रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी वैकेंसी 53,749, तो इसका कंप्लीट कोर्स 4th ग्रेड का मात्र 599 में मिलेगा। और इसके अलावा जो नई भर्ती आई है जिसके फॉर्म 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, इस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हैं। ये भी 4th ग्रेड की है, आपके 5670 पद हैं और इसमें दोस्तों 299 का कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, सीईटी 2026 की, और 599 का कोर्स है, क्योंकि सीईटी करना ही पड़ेगा। राजस्थान में आपको नौकरी लगना है तो यहां पर सीईटी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।